बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर इलेक्शन, जहाँ पर सियासत में टेम्परेचर बहुत ऊपर गया हुआ है। वहीं पर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदरली इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान, उसके साथ भी हमारे रात के बॉर्डर्स थोड़े टेंशन में हैं। बट एक चीज़ मैं ओपनिंग में ही थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ कि हमारी जंग या हमारी तलखी उन टेररिस्ट आउटफिट से है कि जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं। अफ़गानिस्तान के अवाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ब्रदरली इस्लामी मुल्क है और हम बड़ी देर, कई डेकेड्स के लिए, कई दिहाइयों के लिए अफ़गान अवाम के, अफ़गान बहन भाइयों के होस्ट भी रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट भी रहा है उसमें, तो उस पर भी बात करेंगे। और आज की डेवलपमेंट बड़ी ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कल इलेक्शन होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कल, क्योंकि इजलास कल बुलाया गया और एजेंडा जो है उसमें कल का इलेक्शन है, उसमें PMLN भी सामने आ गई है, JUIF भी सामने आ गई है, पीपल्स पार्टी भी सामने आ गई है अपने अपने उम्मीदवारान लेकर। नंबर गेम क्या बनेगी? हम तो एक ज्वाइंट ऑपोजिशन देख रहे थे कि हो सकता है ज्वाइंट ऑपोजिशन बने, कुछ तहरीक इंसाफ के मेंबर्स इधर से उधर हो जाएं तो शायद कोई चांस बन जाए ऑपोजिशन का। लेकिन यहाँ पर तो ऑपोजिशन भी काफ़ी सारे ग्रुपों के अंदर या अपने अपने उम्मीदवार ला रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है जनाब नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए, और जनाब शफकत अवान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए। शफकत साहब, आपकी इजाज़त से मैं नासिर भट्ट साहब की जानिब जाना चाहूँगा। भट्ट साहब, कल CM KP के सुहेल अफरीदी बन जाएंगे सर? नंबर शंबर तो पूरे बड़ा शोर मचा हुआ है आज KP में, कल बन जाएंगे CM सर? देखे, ये जमहूरियत है, अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो बन जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी पहले भी डाला गया तो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन वो 48 घंटे में ऑटोमेटिक तो वो दो वज़ीर आला होंगे वहां। अगर देखे कानून इसकी इजाजत देता है तो जरूर बनेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कहते हैं ना, कुछ आज़ाद हैं MPA या उनको अगर अक्सरियत नहीं मिलती है, उनके नंबर पूरे नहीं है तो वो नहीं बनेंगे। मैं तो आपसे खबर पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि अगर नंबर पूरा नहीं, मैं तो खबर पूछ रहा हूँ कि बीच में हर्डल है अभी बनने की या बन जाएंगे? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई हर्डल नहीं है। अगर उनके आपस पार्टी में कोई हालात खराब है, वो KPK के जो वज़ीर आला है गंडापुर, वो अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो दूसरे कैसे बन जाएंगे? अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है तो आपके वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ठोकते रहे सर? नहीं, वो तो देखें, वो क्वेश्चन एक और है कि जिसको नामजद किया गया है वो उसके बारे में जो खबरें आई हैं या उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वो अदालतें खुली हैं, बंदे कोर्ट में चले जाएंगे। शफकत साहब, आप हमारी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। PMLN को कोई मसला नहीं है, आप सुहेल अफरीदी साहब को लेके आए, आप जिस किसी को मर्जी को चीफ मिनिस्टर लेके आए, नून लीग को तो मसला ही कोई नहीं है इससे। तो हम लेके आ रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब को, और इन्हें मसला होना भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, वो जिसको मर्जी बनाए तो किसी पार्टी को बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इनके पास नंबर अपने पूरे हैं तो करें, आगे अब कैंडिडेट लेके आए। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, उनका जो भी फैसला है वो सबको कबूल करना होगा, कोई किसी का दिल चाहे या ना चाहे। इंशाल्लाह कल CM बन जाएंगे। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी उनका पिछला गंडापुर साहब वाला इस्तीफा तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे बन जाएंगे? दो चीफ मिनिस्टर होंगे। कल 2:30 पर 48 घंटे गुजर जाएंगे और उसके बाद अगर इस्तीफा कबूल नहीं भी होगा तो वो कबूल तस्वर किया जाएगा। और उसके बाद 2:31 पर जो मर्जी CM बन जाए फिर। अच्छा भट्ट साहब, आपको पता है शफकत अवान साहब वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, सो आपसे और मेरे से बेहतर कानून हमें वो गाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं 2:31 के ऊपर जो मर्जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, 2:30 पे इस्तीफा एक्सेप्ट हो चुका होगा, 48 घंटे गुजर गए। बात यह है, सबसे पहले बात है कि ये तो PTI का अपना फैसला है। वो कभी, ये देखे ना, हिस्ट्री है, वो गंडापुर पे पहले इत्मीनाद करते थे कि मेरा सबसे अच्छा कारकुन है ये जी, अभी उनके लिए वो नहीं है, ये उनके फैसले हैं। लेकिन कुछ कानूनी चीजें हैं ना, गवर्नर ने एक्सेप्ट करना है तो फिर दूसरे बंदे ने वज़ीर आला बनना है, और साहब मुझे बड़ी खुशी हो बन सकते हैं तो ये बना ले। भट्ट साहब, मुझे बड़ी खुशी हो, यही एतमाद कभी नवाज शरीफ साहब नासिर भट्ट साहब के ऊपर भी करें कि मेरा बड़ा अच्छा कारकुन है, मैं इसको चीफ मिनिस्टर बनाने लगा हूं पंजाब का, मुझे बड़ी खुशी होगी उससे। तो देखें, मेरी बात सुने, ये तो मुझे भी खुशी होगी। आपके सामने एग्जाम्पल है, वो शायद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया।
आजकल कहाँ पे है सर वो? हाँ जी, आजकल कहाँ पे है बासी साहब सर? तो बाकी जो इनके वज़ीर आला है वो किधर है आजकल? वो तो आई थिंक वो गए दूसरी, वो खटक साहब किधर है? वो महमूद साहब किधर है? वो तो केपीके में है सर। तो ये इस्लामाबाद में मरी में है। सर इसी लाइटर नोट के ऊपर मुझे बड़ा अच्छा लगता है भट्ट साहब आपसे बात करके। जब वोट पूरे थे, आपको पता नजर आ रहा है कि उनके पास वोट पूरे हैं, 90 से ज्यादा उनके वोट हैं, अपोजिशन सारी रिजर्व सीटें डाल डूल के भी 50-52 बनते हैं, तो सर फिर ये जरूरत ही क्या थी खींचातानी की कि आके आपके वज़रा ने भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? हम सबको पता है कि सियासतदानों के ऊपर पाकिस्तान में केसेस वेसेस तो बनते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी माजी में कितने केसेस थे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर कितने केसेस थे, आपके अपने ऊपर कितने केसेस थे? देखें, बात सुने, सबसे पहले मुझे बताएं ये दरवाज़ा किसने खोला है? ये वज़ीर आला गंडापुर इनका था ना? ये इन्होंने कहा ना कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, फलां बंदा आ जाए। तो एक जमहूरियत है, अपोजिशन है, अपोजिशन का राइट है। अगर वो 20-18 बंदे और आ जाते हैं, आज़ाद जो हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं, तो वज़ीर आला और आ जाएगा। ये एक जमहूरियत है, हर बंदे को ये राइट है, हर पार्टी को। यानी कि आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग ठीक है, ये लिजिट मामला है, ये ठीक मामला है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। जो बंदे आज़ाद हैं वो किसी जगह जा सकते हैं। कल को आके भी आजाद, पहले 2 वजीर थे वो गंडापुर साहब ने निकाल दिए थे, उसमें असद कैसर का भाई भी था और दूसरे लोग भी थे। तो ये तो पीटीआई का अपना मिसाइल है ना, हमने तो उसके ऐसे मिसाइल नहीं पैदा किए उनके लिए। शफकत साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज इट पॉसिबल कि आपके अंदर की ग्रोहबंदी, खैबर पख्तूनख्वा में ग्रोहबंदी तो है, हर सियासी जमात के अंदर होती है, हम सबको पता है कि केपीके में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये पॉसिबल है कि कल को सुहेल अफरीदी साहब के लिए जब वोटिंग का टाइम आए कोई बीच में से वोट इधर उधर हो जाए? मैं कह रहा हूँ जी, ये बात भी कल सारे पाकिस्तान को क्लियर हो जाएगी और वो सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कल ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है। हमारे 92 वोट हैं और हम इंशाल्लाह 100 वोट लेंगे कल, और सबको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर है और वो पेज है इमरान खान। उस कोई लाइन लगाई जा सकती है और ना पेज पे कुछ सकता है, वो पेज ऐसे ही रहेगा, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अच्छा, 92 वोट मुझे समझ आती है शफकत साहब, ये ऊपर वाले 8 वोट कैसे आएंगे? एएनपी साइड पे बैठी हुई है, जेयूआईफे अपना उम्मीदवार ले आई, पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार ले आई, पीएमएलएन अपना उम्मीदवार ले आई, ऊपर वाले 8 वोट आपको कहां से बढ़ने हैं? बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और बहुत सारे लोग वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों से नाखुश हैं केपी में और हमें वोट देना चाहते हैं। मैं इस वक्त वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को 92 वोट नहीं पड़ेंगे, मोर देन 92 वोट पड़ेंगे। चले एक भी ऊपर पड़ जाए तो वो भी बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि आपके अपने मेंबर्स 92 हैं। मैं तो कहता हूँ 93 भी हो गए, 92.5 भी हो गए, 10 वोट भी उतने पे भी बहुत बड़ी खबर होगी। बट हाउ, दैट्स द क्वेश्चन। आपके तमाम, वही तो शफकत साहब आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके तमाम मद्दे मुकाबिल पार्टी से अपना अपना उम्मीदवार लेके आई है ना? लेकिन मैं कुछ बातें कबल वक्त हैं, अभी कल इलेक्शन होना है, मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सुहेल अफरीदी 92 वोट नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे। बट साहब इधर तो कहानी और है, कल ऑपोजिशन के वहां से केपीके से ऑपोजिशन पीएमएलएन के मेरे पास मेंबर थे, वो कह रहे थे जी 21-22 एमपीएस हमसे राब्ते में। आज शफकत साहब कह रहे हैं कि जनाब ऑपोजिशन के, मतलब अब की ऑपोजिशन के, कल पता नहीं अब क्या सिचुएशन होगी, 92 से ज्यादा वोट लेंगे सुहेल अफरीदी साहब। मतलब आपके एमपीएस, एएनपी के एमपीएस, जेयूआईफे के, ये तमाम लोग राब्ते में फिर तो इनसे। देखे ना, शफकत अवान साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि मुस्लिम लीग के और एएनपी के और मौलाना फजल रहमान के एमपीए इनके राब्ते में हैं, तो इनके लिए ये बात ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 18 बंदे 20 बंदे उनके राब्ते में हैं, तो ये भी तो ठीक बात है ना। ये जमहूरियत है, ये इन्होंने खुद रास्ता खोला है। तो अब जिसको कल वोट मिलेंगे, लेकिन एक चीज़, वो जो था ना अपना गंडापुर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है कि मुझे अलीमा खान ने हटवा दिया है, मुझे बुशरा बीबी ने हटवा दिया है।
ये इनकी आपस की लड़ाई है। नहीं, मैंने ये बुशरा बीबी और रीमा खानम साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे मैंने नहीं पहले सुनी। है कि दो वजीर आला KPK में नहीं हो सकते। एक का इस्तीफा एक्सेप्ट होगा तो दूसरा बनेगा, नहीं तो हर बंदे के पास राइट है, ये कोर्ट में जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, कोई जा सकता है कि जी ये कौन सा कानून है कि 2 वजीर आला बन रहे हैं। भट्ट साहब, अच्छा, बात यह है कि गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की वजह से मैं हट रहा हूं और मैं इमरान खान का साथी हूं। अभी मुझे बताएं उसका इस्तीफा गवर्नर हाउस तक नहीं जा रहा। कल गवर्नर चला हाउस ने गया, कहा कि इस्तीफा मेरे कुंडी पास साहब ने आया, लिख मैं के मंडे दे वाले दिया, दिन फैसला कुंडी साहब करूंगा। ने खुद ट्वीट कर तो दिया कि जब मेरे पास वो इस्तीफा आ फैसला गया। होगा तो ये देखा जाएगा। लेकिन चाहे गंडापुर हो चाहे अफरीदी हो, हमारे लिए कोई इस तरह की बात नहीं। लेकिन एक चीज जो है वो आपको याद रखें कि उन्होंने कहा जी कि आपने वफाक के साथ नहीं चलना, आपने उनकी बात नहीं माननी। तो इस तरह तो नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई वज़ीर आला आएगा तो उसको तो मेरा नहीं ख्याल KPK के वहाँ भी एक्सेप्ट करे। या जमहूरियत में ये किधर है कि आप वफाक की बात नहीं मानेंगे। एक पॉलिसी है जिस तरह का इस वक्त ये दहशतगर्दी है। KPK के वज़ीर आला ने तो वज़रा को निकाला कि इन्होंने करप्शन की बिल्कुल की होगी, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसको एक दूसरे की बात सुनते हैं, जो गलतफहमी होती है दूर हो जाती है। जमहूरियत है, जमहूरियत में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होना जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, एक दूसरे को करप्ट कहना जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, कोई करप्ट किसी ने देखे आपके एक वजीर की स्टेटमेंट सुनाओ आपको। करप्ट कहते कहते सबको खुद चोरी में जेल चला गया है, अदालत ने उसको सजा दे दी है। इल्जाम लगाकर आप समझे कि आप कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। मैं अगर आपके एक वजीर की स्टेटमेंट आपको सुनवा दूं जिसमें वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खुद का खात्मा इसलिए कर लिया कि ये करप्ट थे, करप्शन करते रहे सारा, इस वजह से इनको वोट नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भी कारकुन हूं। अगर पीपल्स पार्टी का कारकुन की बात करता है तो उसकी बात अगर इस तरह की है तो उसके जो लीडरान है वो उसको खामोश कराते हैं। मैं किस तरह की बात करूंगा वो ये आप देखें ना। दोनों अपना आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात की है स्पीकर साहब से, PM साहब ने टीम बनाई और वहाँ जो हमारे जो आपस में इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PMLN काफी दिनों से टेबल पे बैठे हैं तो हर चीज ठीक हो जाती है। गंडापुर साहब भी टेबल पे बैठे थे, क्या ठीक किया आपने? गंडापुर साहब आपके साथ टेबल पे बैठे थे ना भट्ट साहब, क्या ठीक हुआ? नहीं, टेबल पे बैठे ना, हमारी आपस में आप मुझे बताएं 26वीं तरमीम पे हमने अपोजिशन से बात की, मौलाना साहब थे, PTI उनके साथ एंगेज थी। एंड पे ये भाग गए। ये एंड पे भाग जाते हैं तो उसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। शफकत साहब, इससे एक चीज की समझ नहीं आती कि ये जो आप लोग के ऊपर इल्जाम है कि आप वफाक के साथ चलना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में वो वज़ीर आला लाने की कोशिश की जा रही है जो सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर डायरेक्टली हिट करती है PMLN, कि आप लोग वफाक के साथ नहीं चलना चाहते। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सूबा वफाक के साथ नहीं चले तो निजाम चल सके किसी भी मुल्क का? सर, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। अली गंडापुर साहब भी मीटिंग में भी जाते थे, PM से भी मिलते थे, बाकी वज़ीर आला से भी मिलते थे। एक सेटअप है ना, एक निजाम है सर। नहीं तो हम कब वफाक के साथ नहीं चलना चाहते, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम वफाक की सारी पॉलिसियां जो हैं उनसे एग्री करें। क्या हम अपना जो नोट है डिसएग्रीमेंट का वो नहीं नोट करवा सकते? क्या हम बता नहीं सकते कि आप ये गलत कर रहे हैं? आप ऐसा करेंगे तो मुल्क में और ज्यादा बदअमनी होगी और ज्यादा हालात खराब होंगे। क्या कर दिया है इस मुल्क के साथ इन्होंने? क्या हो रहा है? तमाशा लगा हुआ है परसों से लाहौर में, हर जगह पे तो इन्होंने हालात खराब कर दिए हैं। हम इनकी पॉलिसियों से कैसे एग्री करें? आप ही खर्रा साहब बताएं कि कोई एक काम इनका है ऐसा जिसको सराहा जाए, किसी मुल्क को किसी अच्छी टक्कर पे लेके जाए तो हम। आप KPK के हालात ठीक कर गए जहाँ 15 साल से आपकी हुकूमत है, लोगों पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। और KPK के हालात ठीक कर दें, दहशतगर्दी सबसे ज्यादा वहाँ होती है। वो तो बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है भट्ट साहब। आई थिंक उसके ऊपर सबको इकट्ठे होकर भी हाथ कंडेम करना। ISPR की आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जी? आपने कहा जी कि हम वो जो वफाक पॉलिसी बनाएगी, PTI ने कहा वो उसके साथ हम नहीं चलेंगे। तो मुझे बताएं ये कौन सी जमहूरियत है? क्या एक मुल्क का एक सूबे का वज़ीर आला नहीं, मेरी नजर से वो स्टेटमेंट नहीं गुजरी, मुझे याद करवाइए प्लीज, मुझे याद करवाइए कि किसने कहा इनमें से कि हम वफाक के साथ नहीं चलेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट जरा कंफ्यूजन आ गई यहाँ पे। इनमें से किसने कहा है PTI में से? ये अफरीदी जो आपके अभी जिनको आप वज़ीर आला बना रहे हैं उनके नहीं कहा, ये इन्होंने कहा कि फलां बंदे को हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे।
ये वो कहते इन्होंने हैं नहीं कहा, कि शफकत फलां साहब पर- कह रहे हैं हमने नहीं कहा, ना अफरीदी साहब ने कहा है, उन्होंने कभी भी नहीं कहा ये कि वो नहीं चलेंगे वफाक के साथ। मैं बताता हूँ जी। सुने मेरी बात, वो जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं अकरम राजा, अकरम क्या नाम है सलमान उनका? अकरम राजा सर आपके वकील रहे हुए हैं माजी में वैसे PMLN के वो। अकरम राजा साहब की सलमान आपने अकरम राजा। बात सुनी है कि गंडापुर जो है वो वफाक के साथ मिल गया है, उनकी बातें सुनता है और हमने वफाक के साथ नहीं चलता। जिसको इमरान खान ने अब बनाया है उसने सिर्फ एक ही काम करना है कि इमरान खान को जेल से बाहर लाना है और वफाक के पॉलिसियों के साथ नहीं चलना। बट सर मैं ये आपको प्रेस रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस निकाल के कहाँ दे दूं? सुनी है आपने? जी ए प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने सुनी है? मैं मीडिया में काम करता हूँ, सारा दिन यही काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना ही। मेरे नजर तो नहीं है। मेरी बात मुझे भी सुने, भेज दें। अगर आप ये अकरम प्रेस राजा की कॉन्फ्रेंस वो जरा प्रेस मुझे भी कॉन्फ्रेंस भेजें। सुने जिसमें जिसमें उसने उन्होंने कहा कहा कि कि हमने नॉमिनेट वफाक के- कर दिया है वो शफकत साहब कह रहे हैं, भाई साहब मुझे भी इमरान भेजेंगे खान प्रेस ने कॉन्फ्रेंस। अफरीदी साहब को। ये शफकत साहब कह रहे हैं मुझे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजे जहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है। या अब चाहे फिर मैं निकाल के दे दूंगा जिसने कहा जी कि गंडापुर जो है वो पॉलिसियां नहीं चल रहा है जो इमरान खान कह रहा है, क्योंकि वो वफाक की बातें मान रहा है, लिहाजा वो वज़ीर आला ला रहे हैं जो ये तो वफाक कहा के है। साथ नहीं चलेगा। अगर ये आप ऐलान कर दे, आज जो वज़ीर आला इन्होंने अनाउंस किया है वो अनाउंस कर दे कि मैं बात को वफाक फिर- की पॉलिसियों के साथ बात को चलूंगा। ना करें ना। अगर उसका नंबर बात पूरे साहब। होता है तो वो वज़ीर आला बन जी जाए। हमें तो अगर कोई शफकत इतराज साहब को नहीं है। सुन लेना, शफकत साहब को सुन ले। जी शफकत साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल कहा है कि जी हम पॉलिसी वो चलेगी जो खान साहब देंगे, जी लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम वफाक के साथ चलना नहीं चाहते। हाँ। मुझे ये बताएं कि अगर हम इनकी पॉलिसियों को मान लें, अगर हम कहें कि इनकी पॉलिसियां दुरुस्त है, तो फिर हम इनके साथ गवर्नमेंट में बैठ जाए। हम तो तंकीद करते हैं इनकी पॉलिसीज पर हाँ। और हमें नहीं अच्छी लगती इनकी पॉलिसी, बट साहब ये बड़ी लेकिन लॉजिकल ये बात हम है। कब कहा है क्या जो बंदा वफाक के साथ चलेगा वो हम इनकी पॉलिसियों को मानते होते तो इनके साथ गवर्नमेंट में बैठे होते, हम अपोजिशन में क्यों बैठे हैं? बट साहब ये तो बड़ी अपोजिशन लॉजिकल बात है ना। इसीलिए अगर कर रहे अगर हैं आपकी कि सारी हम इनकी मान पॉलिसियों लेना। को सख्त नापसंद करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी से पॉलिसी- इत्तेफाक होता तो फिर गवर्नमेंट में बैठे होते, फिर वो आप अपोजिशन में क्यों बैठे होते? नहीं, एक मुझे बात बताएं ना कि एक वफाक जो पॉलिसी बनाती है चारों सूबाई वज़रा आला को भी शामिल किया जाता है। अगर एक दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाई जाए और एक सूबे का वज़ीर आला कहे जी मैं नहीं मानता इनकी पॉलिसी, मैं इस तरह नहीं चलूंगा, तो आप मुझे बताएं फिर क्या है? अच्छा एक पॉइंट ये के ऊपर बात हो पॉलिसी सकती है। इमरान खान की तब चलेगी जब इमरान खान की हुकूमत होगी वफाक में। ये तो नहीं ना कि वो कहता है जी जो मैं पॉलिसी दूंगा वो चलेगी। हाँ शफकत साहब एक वो पॉइंट कैसे के ऊपर तो चलेगी भाई? डिसएग्रीमेंट वो- है ना वो- आप लोगों अगर का। आपकी सूबाई हुकूमत है, शफकत साहब इस एक पॉइंट के ऊपर तो आप डिसएग्रीमेंट अगर है आप सूबाई लोगों का। हुकूमत है, आप अपने पर्सनल काम जरूर करें, लेकिन दहशत गर्दी के जो एक इतना बड़ा नासूर है, बिल्कुल इसके है। लिए तो सारे सूबों को वफाक की जो पॉलिसी है उस पर अमल करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये जो हिकमत मिली है वफाक की जिम्मेदारी है ना, वो बनाती है ना पॉलिसी। अगर KPK के मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा और नहीं, वो- पंजाब के मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, वो बलोचिस्तान I think के मैं जो अपनी मुझे पॉलिसी समझ आई बनाऊंगा, शफकत साहब की तो ये गुफ्तगू कैसे से, चलता है? वो- पॉलिसी एक होती है, बट साहब- चारों सूबाई वज़रा उसमें बैठते हैं और उस पर डिस्कशन होती है, फिर उस पर अमल होता है और वही चलता है। बट साहब ये 2014 का नेशनल एक्शन प्लान है, ये आज का नहीं है। 2014 से हम सब ने डिसाइड किया था, पूरी कौम ने डिसाइड किया था कि हम इस दहशतगर्दी के नासूर से अब हमेशा के लिए जान छुड़वाएंगे। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ एक है, सवाल सिर्फ एक है कि आप ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड तो लेके चले ना। आपको कोई भी एक्शन करना है फेयर इनफ आप करें, लेकिन ऑन बोर्ड तो लीजिए उनको। आपने पहले ही सुहेल अफरीदी से डरे हुए, आपने उसको ऑन बोर्ड करना दूर की बात। कह अभी रहे हैं कि हम उनकी पॉलिसी मानेंगे ही नहीं, पॉलिसी जो इमरान खान कहेगा वो मानेंगे, तो आप मुझे बताएं ये क्या है? एक अब सुबह KPK का जो वज़ीर आला अगर ये अनाउंस करेगा तो आप मुझे बताएं कि इसको आप क्या कहेंगे? तो मेरी बात फिर सच्ची साबित हुई ना कि बट इमरान साहब, का आप भी यहाँ पे- ने मेरी बातें नहीं मानी, मैंने देख लिया वो अपना वफाक के साथ चल रहा है, लिहाजा मैं दूसरा वज़ीर आला ला रहा हूं जो वफाक के साथ नहीं भाई चलेगा। साहब आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, शफकत अवान साहब भी यहाँ पे, कल जब इलेक्शन हो जाएगा, जो जमहूरियत का हुस्न इलेक्शन होना चाहिए, जो टाइम है उसका, और जिसके पास भी वोट ज्यादा हो वो CM बनना चाहिए। उसके बाद आप और मैं दो दोबारा शो वज़ीर करें। आला KPK में दो वज़ीर आला हम लाएंगे। नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, जिनकी जो MP है वो लेके आएंगे। कहता मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही, KP में नंबर हमारे ज्यादा है, जी। वजीर आला हमने बनाना है या इन्होंने बनाना है? या उनको खुदा का खौफ करें। आप सूबे में इतनी नफरत फैला रहे एक हैं मिनट। कि आप कहते हैं हम फलां को नहीं बनने देंगे, अब डंडे से चैलेंज रोकना है तो है, चल बट साहब सीधा और सीधा पूरे पाकिस्तान चैलेंज में है। चला शफकत देंगे। अवान साहब का कॉन्फिडेंस का लेवल देखें, चैलेंज है कि नहीं रोक सकते आप लोग। देख
नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि ये जमहूरियत, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो आपका वज़ीर आला बनेगा, लेकिन कोई वज़ीर आला ये आगे कि मैं वफाक के साथ नहीं चलूंगा, मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, तो वो वज़ीर आला तो किसी को एक्सेप्ट नहीं है। ये किसी और सूबे का वज़ीर आला भी नहीं कह सकता, अगर वो भी कहेगा तो वफाक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे नहीं हो सकता। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शफकत अवान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शफकत अवान कर रहे थे तो बीच में सिग्नल्स का नाज़रीन ऊपर नीचे होता रहे। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एज ए सेड, इस सेगमेंट में मैंने थोड़ी सी बात की कि हमारा पाक अफ़गान बॉर्डर रात का हॉट है, वहाँ पर कोई अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ छेड़खानी चल रही है और हमारी फोर्सेज ऑब्वियसली मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं। ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे कि नेबर्स तो हम नहीं बदल सकते और हमारी पॉलिसी तो हमेशा से बड़ी इसमें फेयर रही है कि हमने मिलियंस जो हैं अफ़गान, कई लाख, कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के मेहमान रहे और अभी भी कई पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी लाइफ्स यहाँ पर हैं। ऐसी गलती पाकिस्तान से क्या होगी माजी के अंदर कि हम उसकी कीमत आज दे रहे हैं कि हमें भी ऊपर, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स, जिनके मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी जिक्र किया। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल साहब, पाकिस्तानी होते और एक ही सवाल मेरे जहन में रात का आ रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। हमने तो अपने अफगान जो बहन भाई थे उनको बड़ी देर यहाँ पे भी रखा, उनकी बड़ी मदद भी की, डेकेड्स वो यहाँ पे रहे। ये अफगान तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं, अजीब छोटी मोटी शरारतें होती रहती हैं, लेकिन अब का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगान वज़ीर ख़ारजा तालिबान की हुकूमत के, इंटरिम गवर्नमेंट के, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इश्तियाल पसंदी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ी एक बेवफाई मैं इसको कहूँगा, एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके लिए हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे, जैसे आपने कहा। आप ये देखिए, उनकी ट्रांजिट ट्रेड इधर से है, उनके रिफ्यूजीज इधर से हैं। 30-40 साल से पाकिस्तान उनको हर तरह की इमदाद भी पहुंचाता है। उनकी मेडिकल फैसिलिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एजुकेशन में है, और उनका आना जाना है। और ये जो जब इनके ऊपर नेटो ने यलगार की थी, तो पाकिस्तान, जब सोवियत ने हमला किया तो उनको निकालने में पाकिस्तान पेश था। फिर जब नेटो वाले आए तो नेटो वाले, आपको पता है ना कि हमेशा अमेरिकन पाकिस्तान को यही गिला करते थे कि आपकी हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ हैं, आप डबल गेम खेल रहे हैं। हमारे ऊपर ये इल्जाम होता था और हम ये कहते थे कि हम हक की बात कर रहे हैं, जंगों से मसला हल नहीं होगा और अफगान लोगों का ये राइट है कि वो अपनी हुकूमत खुद बनाएं और अपने मिजाज के मुताबिक और अपने कल्चर के मुताबिक रहें। तो मकसद ये है कि अब फिर उनकी जो ये दोहा में काम हुई, अकॉर्ड हुआ, इसको फैसिलिटेट किसने किया? पाकिस्तान ने किया। ये तालिबान को लेके कौन गया? ये अमेरिका ने मिन्नतें की पाकिस्तान की कि आप इन्वॉल्व रहें। अमेरिका की डी इंडक्शन में किसने फैसिलिटेट किया? पाकिस्तान ने किया। तो हम तो हर लिहाज से, और फिर हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हमारे पूरा डेलीगेशन यहाँ से जाते रहे अफगानिस्तान। इससे ये हुकूमत से पहली हुकूमत के लोग भी वहां इनसे इंटरेक्ट करते रहे, लेकिन आई डोंट नो कि इनको वो प्यार उस हिंदुस्तान से क्यों है जिस हिंदुस्तान ने, और ये अफगानिस्तान इज नोन कि ये इस्लामिक, ट्रू इस्लामिक अपने तौर पे स्टेट है हर लिहाज से। आप देखें कि इंडिया, वो इंडिया जिसने बाबरी मस्जिद तबाह की, वो इंडिया जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वहां, वो इंडिया जो कश्मीरियों को कत्लेआम कर रहा है, वो इंडिया जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया, जहां मुसलमानों का जीना हराम हुआ है, वहां जाके ये पटका बांध के तो उधर जाके बात उनसे कर रहे हैं। और उनका क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, एक्सेप्ट दिस कि इनको प्रॉक्सी के तौर पे यूज करके पाकिस्तान को एक टू डायरेक्शन थ्रेट जो है वो दी जाए। तो मेरे ख्याल में ये अभी फिर रात को इन्होंने वायलेट की लाइन ऑफ आपकी जो बॉर्डर है वेस्टर्न, और उसका फिर बिफिटिंग जवाब अफवाज पाकिस्तान के पास और कोई हल नहीं था, और वो भी सिर्फ टारगेटेड इन्होंने एंगेजमेंट की है। हमारी दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ एज ए कंट्री नहीं है। वी डोंट वांट टू मेक एनिमीज। तालिबान भी जो हैं सारे, वो जो टेररिज्म में सारे इन्वॉल्व हैं, उनसे ऑब्वियसली सर हमारा कंट्री का अमन भी तो, हमारे मुल्क का भी तो तबाह आए दिन कर रहे हैं ना ये लोग। सो जहां पे जवाब देना बनता है वहां बिल्कुल देना चाहिए, खुलखुला के देना चाहिए।
या बिल्कुल ठीक है, और दैट इज द रीजन। देखिए, पहले इनको बताया गया कि आप ये पोस्टें, ये ट्रेनिंग सेंटर, ये जो मादर पिदर आजाद यहाँ टेररिस्ट फिर रहे हैं, जिनके हाथों में आपने वो $7 अरब का असला जी। जो अमेरिका छोड़ गया है और वो निकला है, वो आप दे रहे हैं। आपका कंट्रोल पूरे मुल्क पे नहीं है, तो आप तामन करें, हमें बताएं, हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप नहीं करते। लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर हमने ये कहा कि इनका कोई हल करें, पीछे ले जाए। उन्होंने कहा जी उस पर खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा? उन्होंने कहा जी ये 10 अरब रुपया खर्च होगा। तो वो जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था, हमने कहा वो भी अगर हम दे दें तो क्या फिर ये गारंटी आप देंगे कि ये हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करेंगे? उनका जी फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो जब आप गारंटी नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान ने तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का हक है हमारा। जी। हमारी तो सबूत के तौर पे ये कैजुअल्टीज हैं जो आपके सामने, जो हमने सफर की हैं और जो अभी भी आप कर रहे हैं, और वो बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग और फिर हमारी चेक पोस्टों पे फायरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान एक और का ये फैक्टर जवाब, है। ये एक बामरे मजबूरी था। जी बिल्कुल। हम अफगानिस्तान के साथ जंग की बात नहीं करते। अफगान हमारे भाई हैं, वहां उनको अपना राइट मिलना चाहिए। मैं इसी लेकिन तरफ आ रहा था अगर जल्द साहब। तालिबान हुकूमत इस तरह सोल्ड आउट जी। है, और वो भी जाके इंडिया में कहते हैं कि जो कश्मीर है वो सैलानिया में लिखा हुआ है, वो इंडिया का टूट अंग है या वो उनका हिस्सा है, फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर हम आपको दोस्त कहें या दुश्मन कहें? सर फिर तो वो पूरी इंडियन पॉलिसी टो कर रहे हैं ना, फिर तो वो बाकायदा वो पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की है। जी जी बिल्कुल। और ये उस जो पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी, I'm sorry जन साहब, I'm sorry, उस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए तो इस खित्ते के अंदर अमन नहीं आ सकता। उस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए तो कि आए दिन बॉर्डर से भी शरारत हो, इधर से भी शरारत हो, टेरर स्पॉन्सरशिप भी हो, और फिर इस खित्ते में अमन की ख्वाहिश की जाए, तो वो तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है उस तरह। तो देखें, हम हमारे वेस्ट, हमारे ईस्ट पे जो दुश्मन है, उसको तो हम किसी लिहाज से भी वो राजी नहीं होगा, क्योंकि उसके तो कलेजे के अंदर वो निश्तर लगा हुआ पाकिस्तान का, और वो तीर फंसा हुआ है 1947 से लेके आज तक। और अभी तो हिंद अतवा की और इंतहा पसंदों की और दहशतगर्दों की हुकूमत है वहां, जिसका वीजा रोका हुआ था अमेरिका ने, मोदी का। तो वो तो हमें चील रहे हैं और हम उनको बिफिटिंग रिस्पांस दे रहे हैं। अल्लाह के करम से हम 5 गुना छोटा ही मुल्क है, लेकिन आपने देखा उनका क्या हाशिर हुआ है। अफगानिस्तान के साथ हम दुश्मनी नहीं क्रिएट करना चाहते। ईरान भी हमारा दोस्त है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि टेररिस्ट के अटैक्स हों। आप देखें कि और फिर उसका जवाब इंडिया ने बालाकोट पे किया, जवाब मिला। ईरान से अनफॉर्चुनेटली हमला हुआ बलूचिस्तान में, उसका जवाब गया। और इधर से अगर आप ये करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो ये फिर आपकी भूल है। बिकॉज हमें अपने लोगों को जवाबदेह हुकूमत और इनके जानो माल की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। तो दैट इज द रीजन कि इस तरह किया जा रहा है। तो इंडिया और इजराइल, ये जो गठजोड़ है, यह पाकिस्तान के खिलाफ रहेगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, सर ये अब ऑनवर्ड, जिस तरह मैं ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट भी बड़ी ज़ेर बहस रही, इनाफ इज इनाफ वाली, तो क्या ये अब ऑनवर्ड्स भी मामला ऐसे चलते रहेंगे कि पाकिस्तान टारगेटेड ऑपरेशंस करता रहेगा कि जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि यार ये हमारे मुल्क, हमारे कौम के अमन के लिए थ्रेट है, हमें इसको टारगेट करना, तो ये ऑपरेशन चलते रहेंगे अब? सर देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और अफगान हुकूमत के साथ इन टच होकर उनको ये बताना है कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। और ये टीटीपी के एलिमेंट, जिनमें ज्यादातर यहां से भाग के भी गए हुए हैं जो लोग, और जिनके हाथों में असला वो अमेरिकन आपने पकड़ा दिया और पैसा इंडिया दे रहा है, तो आप उसके अंदर अगर पार्टी टू क्राइम हो जाएंगे तो हमारे पास ये मजबूरी है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बट ऑर्डिनरली हम चाहते हैं, हम तो आपको सी पैक की ऑफर कर रहे हैं, हम तो आपकी थ्रू एक रेलवे लाइन आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को ले जाना चाहते हैं, हम तो आपके वेलफेयर की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आप इस वॉर मोंगरिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये आपकी जो अंदर से आपकी इंतहाई यानी डिसलॉयल्टी टू ए नेबर फ्रेंड, जो होस्ट है, आपका होस्ट रहा भी है और आज भी है, आपके बच्चों का और फैमिलीज का, और उनको लुक आफ्टर कर रहा है, तो आप ये रवैया रखोगे तो इसका फिर जवाब इसी तरह होगा, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो हमारी मंशा के मुताबिक नहीं है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ मैं फिर से बावर करवा दूं कि हमारी कोई जंग अफगान हमारे बहन भाई जो है उनसे नहीं है।
अफगानिस्तान हमारा ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, हम उनके होस्ट रहे फॉर द डेकेड्स, वो पाकिस्तान के अंदर मिलियंस के नंबर में थे। हमारी जंग या हमारी लड़ाई उन फैक्टर्स से, उन दहशतगर्द आउटफिट से है कि जो आए दिन पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा रजीम को हम बार बार इंटेल शेयर करते रहे हैं माजी के अंदर भी, अब भी करते हैं कि यार ये फैक्टर्स हैं, ये आउटफिट्स हैं, इनको ज़रा देख लो, ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स में आकर हमारा अमन तबाह करने की कोशिश करते हैं। और हमने वॉर ऑन टेररिज्म में बहुत ज़्यादा शहादतें, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को आज भी अपना दोस्त, अपना भाई, अपना मेहमान ही ट्रीट करता है और वो ट्रीट करते रहेंगे। बट ऑल दोज फैक्टर्स, वो जो टेररिज्म के आउटफिट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे, खुल खुला के करेंगे, क्योंकि हमें अपने वतन का अमन जो है उससे ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक बार फिर से ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तरफ सफ़र करते हैं, थोड़ा सा रुजू करते हैं, उन शख्सियात से बात करते हैं कि जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर बड़ा मेन रोल अभी तक किरदार अदा करें। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा जनाब मीना खान आफरीदी साहब ने। उन्हीं से जानते हैं कि रिजर्वेशंस हैं क्या सिंस के। मीना खान साहब सुहेल अफरीदी खान साहब के भी बहुत करीबी दोस्त हैं, सुहेल अफरीदी साहब के भी। कल तक तो बहुत सारी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक सरप्राइज़ देने जा रही है और कहा जा रहा था कि जो माजी में कोई अपोजिशन में जमात थी वो आप लोगों को वोट करने जा रही है। आज तो JUI भी खुल के सामने आ गई, अपना उम्मीदवार ले आए, PMLN भी अपना उम्मीदवार ले आई आपके खिलाफ। सरप्राइज अभी भी सरप्राइज है या सरप्राइज खत्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नॉमिनेट किया है और खुशाइन बात यह है कि हमारी पूरी पार्टी बशमूल है हमारे वज़ीर आला साहब जो है इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब, हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब, बाकी जो क़यादत है मरकजी सूबाई क़यादत बरकरार और हमारे पार्लियामेंटेरियन पूरे एक पेज के ऊपर है और भरपूर तरीके से तमाम लोग जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कोशिश की गई, रोड़े अटकाए गए और मरकजी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उन्होंने सुहेल अफरीदी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की। जो लोग उनको देखना नहीं चाहते एज वजीर आला, उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की और एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन सुहेल अफरीदी एक आपको पता है स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, इमरान खान के नजरियात का एहसास रहे हैं और पार्टी भी जो है वो खड़ी हुई है। तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का इंतखाब है वो मकबूल भी है और इंशाअल्लाह ताला कल कबूल भी हो जाएगा। मैं सवाल दोबारा पूछूंगा, सरप्राइज अभी भी है क्या हम सब के लिए? खैबर पख्तूनख्वा से कोई सरप्राइज आ सकता है कि अपोजिशन की जमात आपको वोट करे कल? देखिए, पॉसिबल है। हमारे जो सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब वो राब्तों में है, कल मिले हैं। JUI की लीडरशिप से भी उनकी मुलाकात हुई है, आज अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से भी उनकी मुलाकात हुई है। बाकी जो है उनके साथ भी उनके राब्ते हैं, पीपल पार्टी वालों के साथ भी उनके राब्ते हैं। तो हकीकत तो आपके सामने है कि नंबर का जो है बड़ा गैप है, जहां पे आप 92 MPs को देखें और साथ में आप 53 MPs को देखें। तो ये है कि बॉडी लैंग्वेज से भी उनका आपको अंदाजा लग गया होगा कि उनका कोई खास जो है वो नहीं है, कोई इत्मीनान बख्श उनकी तसल्ली नहीं है। फ्रैंकली मुझे बताइएगा, पहले आप लोग कोशिश करते रहे कि सुहेल साहब को बिला मुकाबला या अपोजिशन में से कोई बंदा उनके मद्दे मुकाबला है, आप लोग कोशिश करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जुनैद अकबर साहब जो है उनकी मुलाकात हुई और कोशिश हुई है कि उनको जो है बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब किया जा सके। लेकिन अगर नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तादाद पूरी है और सुहेल अफरीदी जो है वो अपने MPs के वोट से वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। अगला सवाल भी प्लीज ले लीजिए कि ये तो नहीं था कहीं पे कि आपके किसी लीगल एक्सपर्ट के जहन में आया हो कि लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन के ऊपर सवाल ना आ जाए कि अगर बिला मुकाबला बना लिया तो कोई बंदा अपोजिट भी होना चाहिए, मद्दे मुकाबिल भी होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना एक सियासत अपनी जगह, लेकिन यहाँ के कुछ रिवायात भी है कि असम्बली कैसे चलती है, यहाँ के पॉलिटिकल उसके अंदर बड़ा मुरव्वत होता है, लोग जो है एक दूसरे को स्पेस देते हैं। तो उस लिहाज से जुनैद अकबर साहब ने, बाकी क़यादत ने, बाशमूल सलमान अकरम राजा साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी जनरल है, तो उन्होंने यही कहा कि हम इनको जो है मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि अवाम तफहीम से अगर ये मसला हल हो और जो ये ट्रांजिशन का अमल है वो सियासी तरीके से आगे बढ़े।
और जो नादीदा कुव्वतें हैं उनको इसके अंदर इंटरफेरेंस का मौका ना मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो एक सियासी अमल है जो इलेक्शन से गुजरना है तो वो उसके लिए आपने देखा कि उन्होंने भी कागजात ले लिए हैं जी। और जमा भी करवा दिए। वो जो है वो तो फिर होके रहेगा। जमा भी करवा दिए, JUIFA ने भी करवा दिए, PMLN ने भी करवा दिए और आप लोगों ने भी करवा दीजिए। फाइनली मुझे ये बताइए कि एक खबर आज भी चल रही है कि कोई 20-25 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से बने हुए जो कि अब आजाद हैं, हो सकता है वो अपोजिशन से भी राब्तों में हो, किस हद तक कॉन्फिडेंट है आप लोग? देखिए हम रोजाना की बुनियाद पे जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स करते हैं। कल मैंने ट्वीट भी किया था, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, मैंने कहा तब पूरे हैं। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर थे वो सारे पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जो है वो आए थे और जो बाहर थे वो भी पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला एक भी एमपीए जो है आगे पीछे नहीं होगा। और साकिब साहब आपने जो तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद 8 फरवरी से पहले जो छोड़ चुके थे उनका हशर आपने देख लिया है कि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर फिर लोग इमरान खान से जो गद्दारी करते उसको माफ नहीं करते। और ये तो ये है ना कि वो पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा कि कहेंगे कि कल को हमें टिकट नहीं मिलेगा या हम इलेक्ट नहीं होंगे। नहीं, उसके अलावा जो है वो जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे इस सोसाइटी के अंदर, वो फिर जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में आपको जो है अगर कुछ परफॉर्म नहीं करते तो फिर भी लोग मान लेते हैं, लेकिन गद्दारी को जो है बिल्कुल भी खैबर पुख्तनख्वा के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते। आपके अगले सेटअप के अंदर इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट बैरिस्टर सैफ साहब के पास ही होगा? तहरीक इंसाफ के अंदर वो चलता है जो इमरान खान कहता है। कैबिनेट का डिसीजन भी जो है सोहेल अफरीदी साहब इंशाल्लाह जब वजीर आला मुंतखब होंगे अपने कायद को जो है मिलेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो पैगाम भिजवाएंगे और वहां से जो भी डायरेक्शंस होंगी इमरान खान की तरफ से इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली कैबिनेट बनेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आप मीना खान अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज वो बहुत फंसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि कल के इलेक्शन की तैयारी है तो उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मीना खान अफरीदी साहब आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, बिकॉज अब तो JUIFA भी मैदान में आ गई, PMLN भी मैदान में आ गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातें ANP से भी हुई हैं, JUIFA से भी माजी में हो चुकी हैं कल, और आज PMLN से भी मुलाकातें, विच इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो सियासी रिवायात हैं, आप सियासी मुखालिफ रहिए, लेकिन इस हद तक मुखालफतें नहीं जानी चाहिए कि आप बैठ कर अफाम व तफहीम भी ना कर सके, बात भी ना कर सके। बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं जो हालात वाक़यात है खैबर पख्तूनख्वा के इस टाइम के ऊपर। अफ़गान तालिबान लेकर रात के हमारे बॉर्डर्स हॉट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लेट्स सी कल का दिन कैसा बड़ा हैपनिंग डे होगा। लेट्स सी हु विंस टुमारो और कौन CM हाउस कल पहुँचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।